भक्तों का एक समूह महात्मा के पास पहुंचा और उन्होंने महात्मा से पूछा, हमारे शरीर के 5 तत्व हैं जिनका समीकरण बिगड़ गया है, और सुना है आप कहते हैं शिव शक्ति, आस्था, ध्यान, योग से आप इन 5 का संतुलन बना सकते हैं। तो कृपया हमें समझाएं वो किस तरीके से इन 5 को संतुलन में ये ध्यान योग करता है। महात्मा ने कहा, सबसे पहला तत्व है ज़मीन, भूमि। उसके लिए आप अपने घर में बैठ सकते हैं या कोई भी रमणीय प्लेस, स्थान, वहाँ बैठकर इस ध्यान को करा जा सकता है। आप जब ये धरती का ध्यान करते हैं, आप धरती से जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर जो ये अर्थ का चार्ज है, ऊर्जा है, उससे जो संतुलन आपका बिगड़ा हुआ है वो संतुलन में आ जाता है और आप धरती पर ध्यान करते हैं कि धरती पर आप शिव के साथ बैठे हैं। अब दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं। दूसरी है गगन, आकाश। उसके लिए हम धरती पर बैठते हैं और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव का आह्वान करते हैं। अब हमें ये दिखाई देता है चारों तरफ आकाश में जैसे शिव का मुखमंडल फैल गया हो। तो धरती पर बैठे हुए हम धरती और आकाश दोनों का ध्यान करते हैं और इससे हम अपने अंदर ज़मीन से आकाश तक, मतलब एक स्वस्थ आदमी ज़मीन से आकाश तक फैल जाता है। क्योंकि जैसा ज्ञात रहे, उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती हैं तो शरीर झुकना शुरू हो जाता है और शरीर धीरे धीरे झुक के ख़त्म हो जाता है। अब तीसरा तत्व आता है जल। जल के लिए हम गंगा के तट पे बैठते हैं या आप पानी अपने हाथ में ले लें। ध्यान करते हुए जब आप गंगा जल में पैर डालकर जल समाधि में बैठे हैं तो इस वक्त आप ध्यान कर रहे हैं शिव का, कि शिव के चरण कमलों से वो गंगा बह रही है कैलाश पर्वत से। अब आपके और शिव के बीच की आपकी बैठी हुई जगह से और कैलाश तक की दूरी ख़त्म हो जाती है। अब ये आपका आकाश, ज़मीन और जल तीनों का संतुलन हो गया। अग्नि, अग्नि वो है जो खाने को ऊर्जा में बदलती है। अग्नि के लिए हवन करा जाता है या अग्नि के लिए हम मृत्यु स्थल जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं जहाँ पर शिव ने विध्वंस कर दिया। जो मुक्ति चाहिए थी लोगों की, आत्मा वहाँ पे शरीर से आज़ाद कर दी जाती है। उस वक्त हम चिता पे बैठते हैं। उस चिता पे, जिस चिता पे हम बैठेंगे ज़मीन पे, आप देखते हैं ज़मीन, आकाश, पानी और अग्नि का आपस में संगम हो रहा है और वहाँ जो धुआं उठ रहा है वो वायु है। तो इस तरीके से ये 5 तत्व संतुलन में आ जाते हैं और जब आप इस ध्यान से निकलेंगे तब आपके अंदर कोई भय नहीं रह जाता। तो इसलिए ये जो मृत्यु स्थल शमशान घाट पर महात्मा और योगी ध्यान करते आई हैं, ये सालों पुरानी प्रथाएं हैं। बुद्ध भी यही करते थे और महात्माओं ने भी ये करा। कारण यही है, जब मैं ये शरीर ख़त्म हो गया, जो बचा वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ओम।